विपक्ष की जिस तरीके की रणनीति दिखाई पड़ी इस सत्र में, ऐसा कहा गया कि विपक्ष बढ़त के साथ नजर आया। राहुल प्रियंका पर अगर फोकस करें तो क्या ऐसा लगता है कि वो भरोसा जो पिछले कई चुनावों में जनता का उन पर नहीं दिखा, अभी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ दोनों जो भाई बहन आए हैं वो कांग्रेस को उस दिशा में ले जाने में कामयाब हो पाएंगे? आपका आकलन? 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव, सीटें तो बढ़ी ना, 99 के पास कांग्रेस पहुंच गई। तो ये कहना कि जनता का विश्वास नहीं है, ट्रस्ट खो चुके हैं, ये तमाम सारी चीज़ें, ये हम नहीं कह सकते। होता है ग्रेजुअली, आप नीचे जाते हैं तो ग्रेजुअली ऊपर भी आते हैं। ग्रेजुअली वो ऊपर आए, आप बीजेपी 303 से 240 पे भी गई, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल ख़त्म हो गए, पहले से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात की गई, वो हो नहीं पाया। फिर से हाँ, कांग्रेस ने अपनी ज़मीन खोई थी, और कोई भी इतने लंबे वक्त तक रहता है ना, तो उसके खिलाफ एक शब्द ही है ना, एंटी इनकम्बेंसी। अब 50-60 साल जो सत्ता में रहे तो एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। और दूसरी बात, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि ये मुद्दे वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, मुद्दे तो जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि इन तमाम मुद्दों का, खास करके जो राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला है, चलिए तब भी पेपर लीक के मामले को मानते हैं, लेकिन एक आम आदमी को ना किस चीज़ की ज़रूरत है ये बताइए। अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए, जिसका मतलब वो निकालते हैं पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। मैं भी कहता हूँ कहो पीडीए, लेकिन वहाँ होना चाहिए पढ़ाई, दवाई, अगुवाई। इस तरह के मुद्दे क्यों नहीं जाते? हमारा बौद्धिक स्तर कहाँ चला गया है? हम गौमूत्र के बारे में बात क्यों करते हैं? हम मंदिर, मस्जिद, इसके बारे में बात क्यों करते हैं? हम आगे जाने की बात क्यों नहीं करते? हम ऐसे मुद्दे लेके क्यों नहीं आते? हम राम जादे और डैश जादे की बात चुनाव में क्यों करते हैं? हम शमशान कब्रिस्तान की बात क्यों करते हैं? कहाँ गया हमारा पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जो कहता है कि राजनीतिक मंच से किसी भी तरह के धार्मिक नारे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे आप वोट नहीं मांगेंगे? कहाँ गया हमारा चुनाव आयोग? कल की बात है, कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये बताइए भैया कि आपने मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने वाली कमेटी से क्यों निकाल दिया? तो सरकार के वकील का क्या जवाब था मालूम है? कि क्या आपको प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है क्या? तो ये तमाम चीजें हैं भाई, देश को आगे ले जाना है। रामलला अपने जगह पे हैं, आस्था है, पता नहीं लोग बड़े आस्थावान हैं, मैं तो अभी तक कम से कम 11 ज्योतिर्लिंग और सारे धाम कई बार हो आया हूँ आस्था से, लेकिन आस्था से देश का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा, चाहे वो राहुल अखिलेश हो, चाहे वो मोदी योगी हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।